लेट्स से हम सिर्फ वो वाली रोज को प्रिंट करना चाहते हैं जो सी रोज में प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस लेस देन 100 है। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम सिलेक्शन की प्रॉब्लम कहते हैं। सिलेक्शन की प्रॉब्लम के लिए सब करने से पहले इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा कि ये वाली हमारे पास अगर ये प्रोडक्ट्स हों तो हम कोरस्पॉन्डिंग ये वाली आउटपुट चाहते हैं। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डाटा फ्रेम के हवाले से। वो ये है कि लेट्स से हम जब ये वाली कमांड चलाते हैं तो हमें वो तमाम प्राइसेस प्रिंट कर देगा क्योंकि डाटा फ्रेम में से सिर्फ ये वाले कॉलम को हमने प्रोजेक्ट किया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि डाटा फ्रेम के साथ कंडीशन लगाकर लेट्स से डाटा प्राइस ये एक्चुअली प्राइस के कॉलम को रिटर्न करेगा और उसके बाद हम लेस देन 100 कंडीशन लगाते हैं तो ये चेक करेगा इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या ये लेस देन 100 है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बात फॉल्स है क्योंकि ये लेस देन 100 नहीं है तो यहाँ पे ये जीरो के सामने फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो ये चेक करेगा क्या इसकी जो प्राइस है ये लेस देन 100 है, ये अगेन नहीं है तो इसके आगे फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह वो हर एक रो के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो ट्रू या फॉल्स कर देगा। इधर जो प्राइस है दैट इज लेस देन 100 तो यहाँ पे हमें ट्रू आएगा। तो जब हम ये वाली स्टेटमेंट चलाते हैं तो एक्चुअली हमें एक डाटा फ्रेम मिल जाता है जो बूलियन टाइप का होता है और उसके अंदर जो लिस्ट में जो वैल्यूज होती हैं वो ट्रू या फॉल्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये कि ये तो हमें ट्रू या फॉल्स बता रहा है, ये तो नहीं बता रहा कि कौन सी प्राइसेस जो है वो लेस देन 100 है। तो पोटेंशियली से हमें बताना चाहिए कि 4 5 6 ये वाला और फिर उसके बाद ये वाला जो है ये वाली 4 रोज हमें उसको रिटर्न करनी चाहिए। लेकिन ये हमें वो रोज रिटर्न नहीं करा। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमने इससे गेन किया है इस वाले से एक पूरे का पूरा हमने लिस्ट गेन की है जिसमें ट्रू और फॉल्स है उसको हम दोबारा डाटा फ्रेम को पास करते हैं। तो डाटा फ्रेम क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ वही वाली रोज दिखाएगा जो सी रोज एक्चुअली जिसके अंदर ये ट्रू है। तो इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या कैसे वर्कआउट करेगी ये वाली एग्जांपल। तो हम कोड में आते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लेस देन इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से हम डेटा में डेटा प्राइस ये कॉलम है और हम डेटा प्राइस को जो है वो कॉलम को एक्सेस करते हैं हम कहते हैं लेस देन 100। तो आप इसकी आउटपुट को हम स्टोर कर लेते हैं किसी एक थर्ड वेरिएबल में जिसका नाम हम रख लेते हैं मे बी भी रख लेते हैं फॉर बूलियंस और इसको हम प्रिंट करते हैं। तो आप देखें हमें ट्रू या फॉल्स का एक वेक्टर यानी कि हमें जो है वो एक लिस्ट मिलेगी और इस लिस्ट को फिर हम फर्दर कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये हमें एक पूरा जो है फॉल्स फॉल्स ट्रू जहाँ जहाँ पे भी वो डाटे के मुताबिक जो लेस देन 100 प्राइस के कॉलम की वैल्यू है अगर लेस देन 100 है तो वो हमें वो वाली वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंगली ट्रू या फॉल्स में शो कर रहा है। अब ये फैक्टर अगर हम डेटा को पास कर दें तो आप डेटा में जिस जगह जिस रो के अगेंस्ट इसको फॉल्स मिलेगा वो वाली रो ये सिलेक्ट नहीं करेगा और जिस रो के अगेंस्ट इसको ट्रू मिलेगा ये वो वाली रो सिलेक्ट कर लेगा। तो मतलब कि हमें 3 4 5 और देन 7 इंडेक्स वाले रिकॉर्ड्स नजर आएंगे, 4 रिकॉर्ड्स नजर आएंगे अगर हम प्रिंट बी करेंगे और डेटा को इसको बी को पास करेंगे इसमें तो ये 4 रोज रिटर्न करेगा। उन रोज को हम प्रिंट कर लेते हैं या हेड भी लेकर देख सकते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास जो फाइनल रिकॉर्ड आएगा वो क्या आता है। तो ये हमें वो 4 रोज का रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह हम अपने डेटे के ऊपर किसी खास कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। अच्छा यूजुअली हम ये कोड 1 लाइन में लिखते हैं जिस तरह आपने देखा कि अभी मैंने पहले ये कंडीशन लगाई, इस कंडीशन का जो रिजल्ट था वो मैंने बी एक लिस्ट में स्टोर कर दिया और फिर उस लिस्ट को इस दिन में पास कर दिया। तो ये भी तरीका का ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे पहले एक इंफॉर्मेशन को एक जग में डाल रहे हैं और जग में से फिर ग्लास में डाल रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट ये वाली इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ही हम इधर इस्तेमाल कर लें और
इधर इस्तेमाल ना करें। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। जो लाइन कमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। और यहाँ पे अब यही लाइन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसको पहले वेरिएबल में स्टोर करें और फिर इस वेरिएबल को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, वो भी तरीका का ठीक है। और सम टाइम वो शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए है कि ताकि हम अलग से इतने वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, हम ये तरीकाकार भी इस तरह अडॉप्ट करते हैं। तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट एज वी गेट इन द प्रीवियस वे। लेकिन इस तरीकाकार में जो है वो थोड़ी लाइंस लिखनी पड़ती है, एक लाइन हमें इजाफी नहीं लिखनी पड़ती पर डे। इसी तरह हम किसी भी कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ रेटिंग देखूं वो वाली प्रोडक्ट्स की जिनकी रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन लेट्स से 4.3 है। 4.3 वाली को मैं नहीं देखना चाहता, मैं 4.3 से ग्रेटर वाली प्रोडक्ट्स को देखना चाहता हूँ। तो आप इसको कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वो वाली प्रोडक्ट नजर आएंगी जिनकी रेटिंग 4.3 से अबव है। इसी तरह आप इमेज के ऊपर, नेम के ऊपर, और इसमें आप वो कोई भी जो भी हमने बूलियन एक्सप्रेशन पढ़े थे जब हम इफ स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे, वो तमाम बूलियन एक्सप्रेशंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। चाहे वो एंड के साथ है, कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन भी आप ऐड कर सकते हैं एंड और या नॉट लगाकर भी इसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह हम रोज को लिमिट कर सकते हैं कौन सी रोज हमने देखनी है। इस प्रॉब्लम को जो भी हमने सॉल्व किया, इट इज दी कॉल्ड दी सिलेक्शन प्रॉब्लम, कि हमने किन खास रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया।